Welcome back, जनाब. You are listening, you are tuning your favorite health and sports channel, which is FM 94. और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी बहन रानी अंदलीब. आप मुझे सुनते हैं हेल्थ एंड स्पोर्ट्स FM 94 पर मंडे टू थर्सडे. आपका और मेरा साथ होता है 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, और इस साथ को खूबसूरत बनाता है आपका भी साथ. और यकीनन आप लोग भी जानते होंगे कि प्रोग्राम में कैसे पार्टिसिपेट करना है, और तरीकाकार वो ही आसान सा, सादा सा, पुराना सा है. लेकिन कुछ नए लिस्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनको भी हम बताते हैं कि आपने जनाब सबसे पहले हमें कॉल करनी है. कॉल करने के लिए नंबर बड़ा आसान और सादा सा है. आपने डायल करना है 0519209494 और आप करेंगे लाइव प्रोग्राम में हमसे बात, और अपने सेहत के हवाले से जो भी आपको मसाइल हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा फेसबुक पर आप हमें लाइव सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं जनाब, क्योंकि रेडियो ने भी थोड़ी तरक्की कर लिया. जैसे जैसे जिद्दत आ रही है, टेक्नोलॉजीज एडवांस हो रही हैं, तो हमने सोचा कि हम आवाज़ के साथ साथ आपको अपने चेहरे पे दिखाया करें कि आपको कुछ आइडिया हो कि ये बोलने वाले जो लोग होते हैं वो दिखते कैसे हैं. तो आपने अपने फेसबुक की सर्च बार में जाना है, वहाँ जाके टाइप करना है हेल्थ एंड स्पोर्ट्स FM 94. तो आपके सामने फेसबुक का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, और वहाँ पे 2 नन्ही प्यारी प्यारी शख्सियात भी आपको नज़र आ रही होंगी प्रोग्राम में मौजूद हैं. और बिल्कुल देखने वाले तो देख चुके हैं कि आज मैं अकेली स्टूडियोज में मौजूद नहीं हूँ. बिल्कुल जनाब, आज मेरे साथ मौजूद हैं एक डॉक्टर, और डॉक्टर भी बड़ी खूबसूरत और प्यारी सी हैं. और जब मेहमान मेरे खूबसूरत हों ना तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. और उनका तारुफ अगर मैं करवाऊँ तो आज की जो नशिस्त है ना हमारी, आज का प्रोग्राम भी बड़ा ख़ास होने वाला है, क्योंकि हम ख़वातीन को, अगर ख़ासकर हम ख़वातीन को टारगेट करें, ख़वातीन के हवाले से बात करें, तो ख़वातीन को ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम रहती है. या तो उनकी हेल्थ इशू कर रहा होता है, फिर उनको वेट का जो है वो प्रॉब्लम होता है कि अपने वेट को वो कैसे कम करें या कैसे वो गेन करें. उसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला है वो है पेन, जॉइंट पेन का. तो आज मैंने सोचा कि आपके तमाम प्रॉब्लम को जो हल करने के लिए डॉक्टर हरीम जावेद जो हैं उनको प्रोग्राम में मदऊ किया जाए, जो कि एक्सपर्ट हैं वुमेन हेल्थ स्पेशलिस्ट की, और इसके साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और फिटनेस के ऊपर भी बड़ा अच्छा काम करती हैं. और आप ख़ुद भी उनकी पर्सनैलिटी को देखने वाले देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने ख़ुद को फिट रखा हुआ है. उनको खुश आमदीद करते हैं प्रोग्राम में, और बातों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं. अस्सलाम वालेकुम हरीम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच रानी फॉर अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन. हरीम, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि कैसे हैं आप और कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. इट्स माय फर्स्ट टाइम इन रेडियो पाकिस्तान एंड सीरियसली आई एम लविंग इट. अच्छा, थैंक यू सो मच. और बिल्कुल हरीम का मेरा इंटरेक्शन टेलीविज़न पे तो रहता है, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे जो रेडियो के जो मेरी फैमिली है ना उससे भी आपको फ़ायदा पहुँचाया जाए, तो इसलिए आज हमने स्पेशली आपको इन्वाइट किया. सबसे पहले तो हरीम मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि इतनी गर्मी में ना आज मुझे फर्स्ट टाइम में वो मुझे अपनी फैमिली भी बड़ी याद आई है. और फिर जब खुद आना पड़े आपको ना तो पता चलता है कि बाहर गर्मी है और गर्मी क्या चीज़ है. तो आप इतने हॉट जो वेदर है उसमें स्पेशली टाइम निकाल के आए हैं, और गर्मी में जो है ना आना, मेरे ख्याल से कहीं पे पहुंचना यही एक बहुत बड़ा ना किसी के लिए सरप्राइज होता है. बिल्कुल, आप तो बिल्कुल ऐसा ही है. बिकॉज मैं आ रही थी तो 2-3 रोड्स मुझे ब्लॉक भी मिली हैं यहाँ पे, बिकॉज डिप्लोमेटिक एनक्लेव है उसके साथ बिल्कुल कुछ सेंसिटिव एरिया है, जिसकी वजह से ये चीज़ जो है हमें समहाउ हमें सामना रहता है. अच्छा रीम, मैंने तो आपका इंट्रोडक्शन जो मैं दे सकती थी दिया, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे देखने और सुनने वालों को भी बताएं कि आप की जो स्पेसिफिक फील्ड है वो कौन सी है, क्योंकि हमारा जो ये प्रोग्राम है इस वक्त हम इस्लामाबाद के स्टूडियो से लाइव जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ लाहौर और कराची के स्टूडियो से भी हमारा ये FM 94 की फ्रिक्वेंसी पे प्रोग्राम लाइव जा रहा है. इसके अलावा radio.gov.pk के ज़रिए पूरी दुनिया भर में लाइव जो है ये आपकी ट्रांसमिशन जो हमारे साथ अभी आप करेंगे ये दुनिया भर में भी सुनी जा रही है. तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप अपने बारे में भी बताइए.
अच्छा, बेसिकली रानी, मेरा जो ग्रेजुएट है वो मैंने डीपीटी में किया है, दैट इज डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी जी फ्रॉम बिल्कुल। शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से किया है। आफ्टरवर्ड्स आई हैव डन माय हाउस जॉब फ्रॉम शिफा, एंड उसके बाद फिर मैंने अपनी स्पेशलिटी में जो है वो एमएस में अपना वुमेन हेल्थ को सिलेक्ट किया था। वुमेन हेल्थ बेसिकली रिलेटेड टू वुमेन एंड देयर डिसऑर्डर्स और उनके प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू, खवातीन के वैसे ही जो मसाइल होते हैं हाँ, उन पे वो बहुत ज्यादा वो है। बहुत ज्यादा है। वेट कम करना, वेट लॉस करना, वेट गेन करना, मसल गेन करना, प्रेगनेंसी में खुद को किस तरह से रखना, यंगस्टर्स जो लड़कियां होती हैं उनके डिफरेंट मसाइल होते हैं। सो मेरा जो स्पेशलिटी है फिर वो वुमेन हेल्थ से मैंने किया है मैंने। उसके बाद अभी राइट नाउ आई एम रनिंग माई ओन क्लिनिक। मैं अपना माशाल्लाह ओन क्लिनिक है, मेरा मिनी जिम है जिसको हम चलाते हैं, एंड इट्स नियर गुलबर्ग ग्रीन्स, इस्लामाबाद। So, अभी हम बहुत सी खवातीन को और बहुत से लोगों को फिजियोथेरेपी और फिटनेस की तरफ लेके आ बिल्कुल रहे हैं। ऐसा ही है। और मैं कहती हूँ कि हर दौर में और हर जगह पे सबसे पहले आपका स्लोगन होना चाहिए कि फिटनेस। और Yes. जब आप फिट होंगे, और फिट होने का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ अच्छा खाएं और आप फिट हैं, नहीं, आपको फिट होना पड़ता है अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर, अपने बॉडी पोस्चर को लेकर, अपने मसल्स को लेकर। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आ जाती हैं। और सबसे पहले जो मैं बात करती हूँ ना डॉक्टर हरीम, के हमें एक्सरसाइज या जब हम फिटनेस की तरफ जाते हैं तो हम मेंटली तौर पर रिलैक्स रहते हैं। और मेंटल पीस जो आजकल के दौर में ना मैं कहती हूँ नायाब हो चुका है, मिलना मुश्किल हो चुका है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सरसाइज से, वॉक से, अपने आप पे जब आप तवज्जो देंगे तो यकीनन ये चीज़ भी आपको हासिल हो जाएगी। आपने बहुत अच्छी बात की है, बिकॉज फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल हेल्थ फिटनेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे आपने बात की ना कि रिक्वायर्ड है। और आजकल की खवातीन जो हैं जैसे डिलीवरी के दौरान प्रोसेस करती हैं, मुख्तलिफ उनके मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो उसमें उनका मेंटल जो हेल्थ है ना वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो वो एक्सरसाइज से, वॉक से या इस तरह फिजिकली एक्टिविटी करने से वो जो चीज़ है ना रिकवर हो सकती है। इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन क्या कहते हैं कि जब मैं एक हूँ तो मैं चुप नहीं करती, आप तो दो खवातीन हम मिल के बैठे हैं, तो यकीनन जितने सुनने वाले कह रहे होंगे कि आज रानी की जुबान को ना ब्रेक लगना थोड़ा मुश्किल है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन क्या करें, हमें थोड़ी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो पहला मिली नगमा हमेशा मैं डेडिकेट करती हूँ प्यारे वतन पाकिस्तान के नाम। और मिली नगमा चलाने का हमेशा मेरा मकसद भी यही होता है कि हमारी थोड़ी एनर्जी बूस्ट अप हो जाए, हमें थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी मिले। क्योंकि जब हम आते हैं थके हारे स्टूडियोज़ में पहुंचते हैं, गर्मी में, धूप में, पसीने में, तो हमारी कोशिश होती है कि हम थोड़ा एनर्जेटिक, थोड़ा सा हाई फील करें, ताकि हमारी ऑडियंस जितनी भी है वो भी हमसे उसी तरह जुड़ सके। और थोड़ा सा ये जो 2 घंटे का वक्त है ना उनका अच्छा प्रोडक्टिव टाइम हमारे साथ गुजर चुके। और अभी हम चलाने जा रहे हैं कलाम मोहसिन अब्बास हैदर की आवाज़ में, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कलाम। और इस कलाम के हवाले से जब भी मैं प्ले करती हूँ, जब भी मैं किसी भी जगह, किसी भी स्टेशन पे प्रोग्राम कर रही हूँ, तो बताती हूँ कि एक आर्टिस्ट के लिए एक जो सिंगर होता है वो अगर कोई चीज़, वो अगर कोई पोइट्री खुद लिखता है तो उसको गाता भी वो उसी पैशन के साथ है जो उसने वो लिखते हुए सोचा होता है कि मैंने क्या डिलीवर करना है। तो ये जो मोहसिन अब्बास का उड़ी जा कलाम है, मोहसिन अब्बास ने इसको लिखा भी खुद है, प्रोड्यूस भी खुद किया है, डायरेक्ट भी खुद किया है। तो आप इसको सुनिए और इसकी एक एक लिरिक्स के ऊपर तवज्जो दीजिए कि क्या कहना चाह रहे हैं मोहसिन अब्बास, और आपका कौन सा लिरिक्स इस पूरे कलाम में फेवरेट है मुझे ज़रूर आपने बताना है। हियर वी गो फॉर द ब्यूटीफुल आवाज़ मोहसिन अब्बास हैदर की। सुनिए, मेरा साथ दीजिए, क्योंकि हम यहाँ मौजूद हैं 4 बजे तक। उड़ी जा 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 उड़ी जा। इल्म किताबी मगरों लाके, इल्म किताबी मगरों लाके, हक दिया मुंदरा कन्नी पाके। उड़ी जा उड़ी जा उड़ी जा उड़ी जा
उड़ी जा उड़ी जा उड़ी जा जा उड़ी जा बिन मुर्शद दे कर दर दुर दुर रंग चढ़ा जेड़ा जावे न खुर खुर सल्ले अला दा विरद पका के मुर्शद दे हथ डोर फड़ा के जा उड़ी जा उड़ी जा उड़ी जा जा उड़ी जा उड़ी जा उड़ी जा उड़ी जा जा उड़ी जा हक हक लब ने हक मन अंदर बात इश्क दी वांग समंदर यार जो आखे पेस बटा के चोरंदर देनु आए लाके उड़ी जा 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 जा उड़ी जा उड़ी जा जा उड़ी जा उड़ी जा जा उड़ी जा आखे
आप सुन रहे हैं हेल्थ एंड स्पोर्ट्स चैनल FM 94। पाकिस्तान से सिगरेट नोशी का मुकम्मल खात्मा मुमकिन है। नौजवानों को सिगरेट नोशी से बचाने में सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। स्पोर्ट्स एंड हेल्थ चैनल FM 94 रेडियो पाकिस्तान, जहां मिलें खेल की ताजा तरीन अपडेट्स, जबरदस्त तबसरे और माहिरीन सेहत के कारआमद मशवरे। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से रोजाना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ट्यून कीजिए स्पोर्ट्स एंड हेल्थ चैनल FM 94 रेडियो पाकिस्तान। बाजार बकंदियां छुरियां, बाजार बाजार बकंदियां छुरियां, इसका दिया चोटा बुरिया, एक फुलवाती है दमार के जगह सुनिए। मैं हूँ जी आपका आरिफ लोहार और आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान पे। रेडियो पाकिस्तान की बहुत खिदमत हैं। रेडियो पाकिस्तान से बड़े बिग स्टार जो मुल्क की पहचान बने, उन्होंने बहुत बड़ा नाम पैदा किया अपने मुल्क का, और उनकी बुनियादों में रेडियो पाकिस्तान का बहुत पार्ट है, बहुत हिस्सा है। और मैं समझता हूँ कि रेडियो पाकिस्तान की खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जाएगा। और रेडियो पाकिस्तान से रिलेटेड जितने आर्टिस्ट हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग लाइनें हैं, वो आज तक लोगों के दिलों में उसी तरह कायम दायम है। और रेडियो पाकिस्तान, मैं समझता हूँ, पाकिस्तान का एक ऐसा अदारा है जिसने बहुत सारी ऐसी शख्सियत को जन्म दिया जो कि आज तक लोगों के दिलों पे राज करती है। रेडियो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। Drive carefully, have a safe and sound journey. Take care. आप सुन रहे हैं हेल्थ एंड स्पोर्ट्स चैनल FM 94। आप सुन रहे हैं हेल्थ एंड स्पोर्ट्स चैनल FM 94। Welcome to the show. ओके जनाब, एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे हेल्थ एंड स्पोर्ट्स FM 94 पर प्रोग्राम रेडियो क्लिनिक में। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हरीम। और यकीनन फेसबुक पर देखने वाले इस वक्त सोच रहे होंगे कि हम ऑफ द माइक जो है वो क्या इतनी गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या इतनी बातें करें। तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम में जब आपका मीटअप हो तो वो कहते हैं ना कि ख़वातीन तो वैसे भी चुप नहीं रहती, उनकी बातें तो वैसे भी ख़त्म नहीं होती। तो मैंने सोचा कि ऑफ एयर कुछ हरीम से हेल्थ के हवाले से क्यों न चीज़ें जान ली जाएं और इस हवाले से बात की जाए। तो ख़वातीन की जब हेल्थ के ऊपर बात आती है, ख़वातीन के जब फिटनेस के हवाले से बात आती है, तो हमारे साथ मौजूद हैं वुमेन हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर हरीम जावेद। तो उनसे मैं जानना चाहूँगी कि डॉक्टर हरीम, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ ख़वातीन को कब आना चाहिए, ख़वातीन के लिए क्यों ज़रूरी है और ये ख़वातीन की हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालती है। सुरानी, दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये फिजियोथेरेपी की फील्ड जो है, मैं बताती चलूँ यहाँ पे अपने सारे लिसनर्स को कि ये फुली एक्सरसाइज ओरिएंटेड फील्ड है। सो बेसिकली इसमें हम एक्सरसाइजेस करवाते हैं, पेन मैनेजमेंट करते हैं और आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग करते हैं। तो अगर आपको कहीं पे भी पेन है बॉडी के अंदर, लेट्स सपोज नेक पेन है, बैक पेन है, आपके शोल्डर में दर्द होता है, आपको डायबिटीज़ है, आप वेट गेन है, आपका ओवर वेट है आप,
तो हर तरह के मसाइल के लिए, हर तरह की पेन मैनेजमेंट के लिए और खवातीन के हर तरह के मसाइल के लिए कि उनको अक्सर कमर में आपने सुना होगा आर्थराइटिस के इशू होते हैं, जॉइंट पेन्स होती हैं, उन सब के लिए वो आ सकती हैं फिजियोथेरेपी में पेन मैनेजमेंट करवाने थ्रू एक्सरसाइजेस, नॉट विद मेडिकेशंस। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर, हम लोग ना डॉक्टर हरीम, हमारी जो अगर हम कहें कि पहली कोशिश होती है कि हम अगर बॉडी पेन हो रहा है, हमें मसल्स में या इवन वैसे ही हमें बॉडी पेन रहता है या वो स्टिफनेस फील होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम पेन किलर ले लें, वो वक्ती जो है आराम आ जाए, लेकिन हम थोड़ा सा प्रोसेस की तरफ ना जाएं। तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा इस हवाले से भी आप खवातीन को गाइड कर दें। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बिकॉज हमारे यहाँ पे पैनाडोल इस तरह से ली जाती है कि जैसे कोई आप कह लें टॉफी बिल्कुल कैंडी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सो बेसिकली आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप लोग जो है वो पेन किलर्स की तरफ जाएं। जैसे आपने बताया कि मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, अगर किसी को भी आइदर मेल एंड फीमेल, जेंडर वाइज में हम नहीं जाते, मेल एंड फीमेल जिसको भी सुबह उठते साथ ही मॉर्निंग स्टिफनेस हो और वो 20 मिनट्स तक प्रिवेल करे और उसके बाद आप कहीं पे पेन भी फील करें स्टिफनेस के साथ, तो ये आर्थराइटिस के सिम्टम्स होते हैं और एसएप आपने जाके किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना है। पेन मैनेजमेंट के साथ साथ अपनी स्ट्रेंथनिंग भी करवानी है उस रीजन की। अच्छा ठीक हो गया डॉक्टर हरीम। और मुझे अब जैसे हम फिजियोथेरेपी का नाम सुनते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट का हमारे जहन में आता है, तो हमारे पास एक ही जो सवाल है ना वो पैदा होता है। अक्सर ख़वातीन अगर इस तरफ आना चाहें तो उन्हें ये कहा जाता है कि फ़िजियो की ज़रूरत तो तब पड़ती है जब हमल के बाद या बच्चे की पैदाइश के बाद आपकी बॉडी में तब्दीलियाँ आती हैं, देन यू कैन गो एंड विजिट फिजियोथेरेपिस्ट, अदरवाइज तो ज़रूरत नहीं है। बेसिकली रानी ये मिसकंसेप्शन है, अगर मैं आपको बताऊं, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत जैसे मैंने कहा कि एक नॉर्मल पेन के साथ साथ हर कंडीशन ओरिएंटेड भी होती है। इट्स नॉट जस्ट कि आपको प्रेगनेंसी में या पोस्ट प्रेगनेंसी में ही चाहिए। अब जैसे अगर हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी की या प्रेग्नेंट वुमेन्स की, तो उसमें ट्राइमेस्टर्स होते हैं प्रेगनेंसी के, जो कि 3 मंथ का एक ट्राइमेस्टर होता है। और हर ट्राइमेस्टर की मजे की बात ये है कि हर ट्राइमेस्टर की अपनी ही एक्सरसाइजेज हैं डिफरेंट। अच्छा, ये जो भी आप बात करेंगे हमारे यहाँ जो है, अगर हम ओवरऑल अपनी सोसाइटी को देखें तो जब मैं इस टॉपिक पे थोड़ा सा बात करके फिर हम बाकी इश्यूज की जानिब जाएंगे कि जब हम देखते हैं कि ख़वातीन, कोई भी औरत है जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो मुकम्मल तौर पर ना बेड रेस्ट पे आ जाती है। बिल्कुल उसको कि फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर है आपका, पहले 3 मंथ्स तो यू कैन नॉट इवन एबल टू गो, मतलब आउटसाइड ऑफ योर रूम। आपको इतनी इजाज़त सम फैमिलीज में नहीं दी जाती कि आप अपने रूम से भी उठ के बाहर जाएं, इतनी वो है ना उसके ऊपर कंट्रोल आ जाता है सबका। फिर जो थ्रू आउट 9th मंथ होते हैं उसमें मेरे ख्याल से कोई ख़वातीन ना कोई एक्सरसाइज करती हैं, ना कोई वॉक होती है, ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप इस चीज़ को भी थोड़ा क्लियर करें कि किस तरह के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया ये रानी बहुत एक मिसकंसेप्शन है, इट्स वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन दैट यू डोंट हैव टू एक्सरसाइज व्हाइल बीइंग प्रेग्नेंट। ठीक है, ये नहीं है ऐसा कुछ, बल्कि प्रेगनेंसी के दौरान आप जितना एक्टिव रहेंगे, फिजिकली एक्टिव, अपने मसल्स को, अपने कोर को, अपनी ब्रीदिंग को एंगेज करेंगे, उतना ही ईजी हो जाता है आपका डिलीवरी का प्रोसेस। सो जैसे मैं बता रही थी कि हर ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी में डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेसिकली वो ख़वातीन जो एक्सरसाइजेज नहीं करती ज़्यादा, और जैसे आपने बताया कि वो उनकी वॉक की रूटीन नहीं होती या कोई जिम जाने की रूटीन नहीं होती, वो सिर्फ घर में रहती हैं या घर के थोड़े बहुत काम कर लिए, तो उन ख़वातीन के लिए हम स्टार्ट करते हैं सेम प्लेन डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से, इन साथ में पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग। I cannot emphasize enough on the importance of pelvic floor exercises. बिल्कुल, आज मेरे जहन में ये भी सवाल था कि हम अपनी पेल्विक फ्लोर की जो हेल्थ है ना, या जो उसकी एक समझ है, वही ख़वातीन को नहीं होती। We don't talk about it. हाँ, बिल्कुल नहीं, हम बात करते हैं। So we have to, ताकि हम अपने फीमेल्स को, अपने women को एम्पावर भी कर सकें, उनको अवेयरनेस भी दे सकें कि पेल्विक फ्लोर पे काम करना, स्पेशली व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
तो क्या मुझे थोड़ी बताएं कि बेसिक जब हमारा जो ये पहला 9th मंथ के दौरान कैसे हम अपनी पेल्विक फ्लो की हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं थ्रू एक्सरसाइज? बेसिकली जैसे मैंने बताया रानी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज एंटायरली ऑफ डीप ब्रीदिंग एंड पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। सो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस के लिए होता है कि स्पेशलाइज्ड टेक्निक एक्सरसाइजेस होती हैं जिसको हम कहते हैं कीगल एक्सरसाइजेस। वो आपने खुद से कभी भी गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके, जो हमारी बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट नहीं करनी है आप लोगों ने इसके लिए किसी भी सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है, एक प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर के पास जाना है जो कि आपको गाइड करेंगे प्रॉपर टेक्निक्स। क्योंकि एक्सरसाइज करना इज इम्पोर्टेंट, लेकिन करेक्ट एक्सरसाइज करना इज द इंटायर वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम लोग ना वो कहते हैं नीम हकीम खतरा है जान है। और आपने कोई भी चीज अगर कर रहे हों, कोई भी मेडिसिन इवन ले रहे हों, कोई एक्सरसाइज कर रहे हों, योगा कर रहे हों, तो कोशिश करें कि उसके फील्ड के रेलिवेंट जो भी एक्सपर्ट लोग होते हैं आप उनसे एक मरतबा राय ज़रूर लिया करें। क्योंकि हम नहीं जानते कि हम जो चीज़ सोशल मीडिया पे देख के खुद अडॉप्ट कर रहे हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी। इसीलिए इतने जो एक्सपर्ट्स हैं ना बैठे हुए हैं हर जगह पे, हर फील्ड के हर हवाले से, वो आपको गाइड करते हैं, आपको बेहतर अंदाज में बेहतर तरीके से लेकर चलते हैं। अच्छा हरीम, मुझे ये बताइए कि आप अपना भी एक सेटअप चला रही हैं जहाँ पे आप ख़वातीन को मैं कहूँगी कि एम्पावर कर रही हैं एक तरह से, और हेल्थ के हवाले से भी शऊर देना एक बहुत बड़ी जो है ना मुहिम है जिसके ऊपर हमारे यहाँ ना बहुत कम काम किया जा रहा है। तो कौन सी ख़वातीन आपके पास ज़्यादा विज़िट करते हैं, किन मसाइल का शिकार होती हैं, और आपका अभी तक का जो टेन्योर है वो किन ख़वातीन के किन मसाइल के अराउंड गुजरा है? अच्छा रानी, बेसिकली ख़वातीन में बहुत कॉमन जो है वो आजकल आर्थराइटिस के मसले हैं। अच्छा। आर्थराइटिस क्या होता है? वो हमारी जॉइंट की पेन्स होती हैं जो कि हमारी मसल्स में भी आ जाती हैं, जो कि हमारे मसल को स्टिफ कर देती हैं, सॉर कर देती हैं, पेनफुल कर देती हैं। सो बेसिकली ज़्यादा ख़वातीन जो आती हैं हमारे क्लिनिक में वो आती हैं नेक पेन के साथ, नी पेन के साथ। जो ओवरवेट ख़वातीन होती हैं स्पेशली उनमें नी का बहुत प्रॉब्लम आता है। एंड हमारे साथ आती हैं लोअर बैक पेन के साथ। और ये सारे जो हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ आर्थराइटिस। और उनको फिर हम डील करते हैं विद स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस जो कि बैक के लिए होती हैं, विदाउट मेडिसिन, और पेन मैनेजमेंट करते हैं थ्रू कंजर्वेटिव वेज जो कि फिजियोथेरेपी में हम लोगों को सिखाए जाते हैं। हम 5 years ऑफ स्टडीज में पढ़ते हैं, उनके पीछे पेन थ्योरीज हैं और वो बहुत इफेक्टिव होते हैं जस्ट फॉर द फैक्ट कि आप लोगों को मेडिसिन से या पेन किलर से दूर करने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह का अभी टाइम टेन्योर गुजर रहा है या हमारी डाइट्स जिस तरह की हो गई हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस इस तरह की आ गई हैं, और जो तब्दीलियाँ माहौल में रूनुमा हो रही हैं, उसके मद्देनज़र तो हमें चाहिए कि हम कम से कम मेडिसिन की तरफ जाएं। कोशिश करें कि हम जितना ख़ुद को फिट रखें, जितना बेहतर अंदाज में किसी भी तरीके से एक्सरसाइज करें, और एक दफ़ा कंसर्न ज़रूर कर लें। क्योंकि हमारे यहाँ ना हरीम, मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है कि हम अपने घर की अगर मैं बात करूँ पर्सनली, तो जब हम लोग भी मंथली ग्रॉसरी के लिए कर रहे होते हैं तो हर चीज़ का बजट निकालते हैं, लेकिन हेल्थ के हवाले से हमने कभी कुछ नहीं सोचा कि हम अपने ही ऑन पे ना अपने लेवल से, अगर वो कहते हैं ना स्टार्ट पहले अपने फ्रॉम योर सेल्फ ना, तो हमने कभी अपने लिए कोई बजट ही नहीं रखा कि इस महीने की ग्रॉसरी में ये चीज़ जो है मेरी हेल्थ के हवाले से, इसमें कोई सप्लीमेंट्स भी हो सकते हैं, कोई आप अपने लिए स्पेसिफिक कोई फ्रूट मेंशन कर सकते हो कि ये जो है ना मैंने पूरे महीने इनटेक करना है। कभी हम नहीं सोचते, मतलब बेसिकली हम सेल्फ केयर के लिए हम नहीं सोचते। ख़वातीन ज़्यादातर नेग्लेक्ट करती हैं खुद को। अच्छा, उनको स्किन केयर का पता है रानी, उनको हेयर केयर का पता है, उनको पता है कि उन्होंने कौन सा कॉस्मेटिक अच्छा है, कौन सी ट्रेंडिंग में है। बट यस अगेन, अगर आप फिजिकली अच्छे दिखेंगे तो ही ये सारी चीजें आप पे काम भी करेंगी। अच्छा, एक और जो हमारे यहाँ ना बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि अगर एक मतलब बच्ची है, अगर उसकी 23-24 साल की एज में शादी हो रही है, वो फिर जल्द ही माँ भी बन जाती है, तो फिर उसको सोसाइटल जो बातें सुननी पड़ती हैं कि अब तुम इन चौंचलों में क्यों पड़ रही हो, अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम माँ बन चुकी हो, अब तुमने क्यों अपने ऊपर ये चीज़ें करनी हैं। एक माँ तो
दिखनी चाहिए कि एक माँ मोटी है, उसकी बैली निकली हुई है, वो फैटी है, पता चले लोगों को कि माँ है। मतलब अगर एक खातून खुद को फिट करने की कोशिश करेगी ना, तो अभी मेरा रिसेंटली एक ऐसी खातून से हुआ है, वो मेंटली तौर पर ना डिस्टर्ब हो चुकी कि मैं खुद को फिट रखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे घर से ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं कि क्यों तुम ये चीज़ें क्यों कर रही हो। एक बच्चे के बाद तो इतनी तब्दीली आ जाती है और इंसान को ये एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि हरीम थोड़ी सी इस हवाले से भी आप अवेयरनेस दें कि ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे लिए कितनी ज़रूरी होती हैं। हमें जो अगली हमारी 40+ की एज है ना, उसमें हमें बहुत सी बीमारियों से बचाने के लिए। बिल्कुल रानी, आपने बहुत अच्छी बात की है। इसमें ये होता है कि फिटनेस, अगर मैं आप सबको बताती चलूँ, अपने लिसनर्स को भी बताते चलें कि फिटनेस इज नॉट एज स्पेसिफिक, ऐसा ही है। फिटनेस इज फॉर एवरीवन एंड फॉर एवरी एज ग्रुप। सो अगर मैं कह दूं कि ये सिर्फ आफ्टर 40s आपने जिम जाना है या आफ्टर 20s या अर्ली 20s में आप नहीं आ सकते, इट्स वेरी रॉन्ग, बिकॉज फिटनेस इज फॉर एवरी एज ग्रुप एंड इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो अगर जैसे आपने बात की, आजकल सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से ज़्यादातर ख़वातीन नहीं सिर्फ घर का काम कर लिया तो उनको लगता है हमने एक्सरसाइज कर ली, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। आपको दिन में अपने लिए 30 मिनट निकालने हैं जिसमें आपने सिर्फ अपनी बॉडी ओरिएंटेड एक्सरसाइजेस करनी है आफ्टर कंसल्टिंग अ फिजियोथेरेपिस्ट। और जैसे आपने बात की कि जब अगर अर्ली एज में आप कंसीव कर लेते हैं तो आपकी बॉडी प्रिपेयर ही नहीं होती, आपके मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ होती ही नहीं है, तो काफ़ी डेफिशिएंसीज भी आती हैं, बिकॉज हमारी डाइटरी इंटेक्स भी उस तरह की नहीं है जैसे पहले ज़माने में खालिस चीज़ें होती थी। अब के लिए बहुत अब ऑर्गेनिक हम लेते ही नहीं है, हमारी डाइट्स में होता ही बिल्कुल नहीं है। सो बेसिकली उसके लिए सप्लीमेंटेशंस आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अगेन आप बेशक टीन्स में हैं, 20s में हैं या अडल्टहुड लेट 40s में हैं, आपके लिए एक्सरसाइज उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जैसे कि आप 3 वक्त का खाना खाते हैं, क्योंकि आपको उस 3 वक्त के खाने को भी डाइजेस्ट करना है थ्रू मूविंग योर बॉडी। बिल्कुल ऐसा ही है। और एंड कीपिंग एक्टिव, एंड प्लीज जितना हम एक्टिव रहेंगे उतनी हमारी मेंटल हेल्थ, बिल्कुल ऐसा ही है। और हम जब आजकल मैं बड़ा इस चीज को सोच रही हूँ ना कि मैं 2-3 दिन अगर घर में रहूँ या पिछले कुछ दिनों मैंने कुछ छुट्टियां ली, मैंने घर पर टाइम काम ना, तो फिर आपको हर नेगेटिव पॉइंट हर इंसान में नजर आता है, हर चीज में आप नेगेटिविटी तलाश करते हो। आपको फिर ना एक वो टो वाला मैं वर्ड यहाँ पे यूज करूंगी कि आप ना फिर टो लगाना शुरू कर देते हो कि अच्छा फलां की जिंदगी में क्या हो रहा है, फलां की क्या। तो अगर आप बहुत सी चीजें एक साथ ऐसी नेगेटिविटी अपने अंदर आप लेके जाते हैं ना, तो आपकी मेंटल हेल्थ भी बड़ी मुतासिर होती है। और अगर आपकी मेंटल हेल्थ मुतासिर है तो आप यकीन माने कि आप एक इंतहाई चिड़चिड़े और बदमिजाज इंसान बन जाते हैं और सोसाइटी में फिर आप नेगेटिविटी को ही स्प्रेड करते हैं आपके अंदर से। मैं रानी थोड़ा कंक्लूड करूं कि हरकत में बरकत है, ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा, हम थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि अभी हम थोड़ा सा खवातीन के हवाले से बात करते हुए फिर हम एक सॉन्ग प्ले करें प्रोग्राम में। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी कि डॉक्टर अभी जितनी भी हमें खवातीन सुन रही हैं, चाहे उनकी नॉर्मल डिलीवरी है या सी सेक्शन के बाद, वो कब फिजियोथेरेपिस्ट से कंसर्न कर सकते हैं और वो कब अपनी जो ये फिजिकली एक्टिविटी है स्टार्ट कर सकती हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें हमें लोगों को, अपनी खवातीन को अवेयरनेस देने की बहुत ज़रूरत है। अगर नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं आपकी, तो नॉर्मल डिलीवरीज में राइट आफ्टर 24 आवर्स आप अपना you can able to walk, you can able to stand up, you can able to do transitions, ठीक है, आप कर सकते हैं। और अगर आप सी सेक्शन के बाद आते हैं towards exercise, then you have to take like around 1 day आपको होता है। लेकिन अगेन हम ऑन बेड मोबिलिटी होती है रानी एक, और एक होता है कि आउट ऑफ बेड मोबिलिटी। तो जो ऑन बेड मोबिलिटी है वो आप राइट आफ्टर 6 hours of your surgery, either normal और सी सेक्शन, you can proceed with exercises। और सी सेक्शन में आउट ऑफ बेड मोबिलिटी हम करते हैं आफ्टर अ डे, जो कि आपको प्रोफेशनल डॉक्टर ही हॉस्पिटल से करवा के भेजते हैं। ये जो अभी आपने बात की ना, हम अगर खुद इस चीज़ को अपनी सोसाइटी में देखें ना, तो बहुत सी खवातीन मैं कहूँगी कि उन्होंने खुद को ना खुद दिमाग कर लिया है कि जब सी सेक्शन हो जाए तो हम 5-6 महीने के लिए सर बांध के बिल्कुल बिस्तर से लग जाते हैं। लगता है पता नहीं हम कौन सी सर्जरी, मेजर कोई सर्जरी हो गई है, हम थोड़ा बीमार हो गए हैं, लेथार्जिक हो गए हैं। इट्स जस्ट इज अ नॉर्मल प्रोसेस जो कि होता है। वजाइनल डिलीवरीज जो नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं उसमें तो यू आर लाइक फ्री टू मूव। इवन सी सेक्शंस में भी यू हैव टू बी केयरफुल अ लिटिल,
बिकॉज ऑफ द स्टिचेस एंड ऑल, Stitches, बिल्कुल। बट स्टिल यू कैन मूव विद प्रिकॉशंस। ठीक हो गया। आपने तो- बेड्स के साथ बिल्कुल नहीं रहना, इन पीस अच्छा, हाँ, जितनी खवातीन इस वक्त हमें सुन रही हैं या उन खवातीन की जो अम्मियाँ हैं हमें सुन रही हैं, और वैसे भी ना आजकल शादी सीजन भी है और काफ़ी खवातीन मुझे पर्सनल में ना बाद में कॉल करके या मैसेज करके पूछ रही होती हैं, अच्छा हम ये सवाल पूछना चाह रहे थे लेकिन हम ना कॉल नहीं कर सके क्योंकि थोड़ी सी हमें शायनेस फील हो रही थी, तो अब मुझे बताएं मैं क्या करूं। तो जितनी खवातीन इस वक्त मुझे सुन रही हैं, देख रही हैं, तो आप अक्सर हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि हम फॉरेन कंट्रीज़ की जब हमारे सामने कोई इन्फ्लुएंसर आ जाए या जो भी कोई खवातीन आ जाए, हम कहते हैं कि उनके पास नहीं है कोई काम करके देने वाला, तो इसलिए वो खुद ही उठ के अपने सारे काम मैनेज कर रही हैं। तो देखें ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता। वो मेंटली तौर पर ना उनको पता होता है कि हमने खुद को कैसे एक्टिव रखना है, अपनी फैमिली को कैसे देखना है, वो किसी पे रिलाय नहीं करते। तो आप ये सोचें कि जब आपकी अपनी सेहत अच्छी होगी तो आप बच्चे को भी अच्छे से देख सकेंगे। और मेरे ख्याल से जो हमें एक डिलीवरी के बाद खवातीन अगर एक्सरसाइज की तरफ या इस तरह के मूवमेंट की तरफ आएंगी तो उनको पोस्टमार्टम का जो डिप्रेशन जो है वो किसी हद तक कम हो बहुत सकता अच्छी है। बात की यहाँ पे मैं ऐड करूंगी कि अगर आप एक्सरसाइज बहुत अर्ली स्टार्ट कर देते हैं आफ्टर ऑपरेशन, तो पोस्टमार्टम के डिप्रेशन जो होते हैं, ये रिसर्चेस कहती हैं, एविडेंस बेस्ड है कि इट रिड्यूसेस बाय 57%। आप देखें कि 57% तक आपको, क्योंकि ये बहुत प्रेवलेंट है रानी, बिल्कुल ऐसा और ही है। ये हमारी डिलीवरीज के बाद 6 मंथ्स हमारी खवातीन के बहुत बहुत डेलिबरेटली टफ होते हैं, बहुत टफ होते हैं। So, अगर वो फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आती हैं अगेन, और घर पे कोई मालिशें वगैरह, प्लीज आई कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ, मैं आपका आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ये भी अपने लोगों को बताती चलूं कि प्लीज आपने आफ्टर एनी डिलीवरी, एनी फॉर्म ऑफ डिलीवरी, आपने मालिश नहीं करवानी। बहुत सी कॉमन प्रैक्टिस है, खवातीन करती भी हैं, ठीक है। सो ये दिस इज नॉट मेडिकली अप्रूव्ड बाय एनी फिजियोथेरेपिस्ट। आपने ये चीज़ नहीं करनी, बल्कि आपने अपनी बॉडी को फंक्शनैलिटी की तरफ लेके आना है और फिजिकली एक्टिव करना है और बॉडी मूव्स करने हैं, अगेन अंडर अ स्पेसिफाइड सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर। अच्छा, ये जो आपने बात की है ना कि मालिश वाला सिस्टम है या मालिश हम नहीं करते, तो यहाँ पर ना स्पेसिफिकली एक दाई सिस्टम जो है वो बड़ा राइज है और वो बड़ा कॉमन है। तो वो तो हर खातून जो है, मेरे ख्याल से हम देखें तो हर दूसरे घर में हमें नजर आ रही होगी कि डेली बेसिस पे ये चीजें हो रही हैं। तो इससे मुझे बताएं कि आप की जो हमारी, अब देखें हमारे यहाँ ना ये पाया जाता है कि हमारी दादी वो चीज प्रैक्टिस करती आई हैं, हमारी नानी, अम्मी, तो वो फोर फादर्स से हमारे यहाँ कुछ चीजें चल रही होती हैं, तो फिर हम उस चीज को तोड़ नहीं सकते या उस चीज से बाहर नहीं निकल सकते कि हमारे बड़ों ने ये चीज की है, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो हमारे ऊपर भी नहीं पड़ेगा। रानी, बेसिकली जो चीज चलती आई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मैं उसको 100% ये नहीं कहूंगी कि इट्स रॉन्ग फॉर यू, बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियसली वो इफेक्टिव है तो ही वो इन जनरेशंस में पास आउट हो रही है या रन डाउन इन जनरेशंस आ रही है। बट टू बी ऑनेस्ट, तब हमारे पास, जैसे आपने कहा, वसाइल नहीं थे, लोग नहीं थे, आपके पास इतने क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट नहीं थे जो कि आपको अवेयरनेस दे सकते। नाउ हर हेल्थ फील्ड में सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिटी बेस में वो प्रैक्टिस करते हैं माशाल्लाह। काफी हद तक अब हम जो है वो इस एरा में है कि मॉडर्न एरा है, बिल्कुल ऐसे है, मॉडर्न एरा हमारे पास हमारे आपके एक क्लिक पे जो है ना वो दुनिया मौजूद है, आप इस चीज से फायदा उठाएं। और यहाँ पे मेरे ज़हन में एक सवाल भी आया कि देखें, अगर आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसर्न करते हैं या देखें हमें कोई अगर आंख का मसला होता है तो हम आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, हमें हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो हम हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, इसी तरह हम हर स्पेशलिस्ट सर्च करते हैं। लेकिन ओवरऑल जब बॉडी फिटनेस की बात आती है ना तो हम आए बाएं शाएं कर देते हैं, हम सोचते हैं कि चलो भाई जहां से ना थोड़ा सा गुजारा चल गया हम चला लेते हैं। तो अगर आपकी इधर नॉर्मल डिलीवरी है या सी सेक्शन है तो देखें आपकी बॉडी में प्रॉपर पूरे प्लान्स हैं, होते हैं, जो कि 3 months 6 months रिलेटेड फिटनेस प्लान्स होते हैं जो कि खवातीन को पता ही नहीं है कि उन्होंने इस तरह से नहीं करना। से ना वो डाइट भी बताई जाती है कि ये डाइट जो है या ये चीजें आपकी बॉडी को सूट करेंगी। यानी उस प्लान में ना इट्स अ क्यूमुलेटिव प्लान, एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जिसके अंदर आपकी
फिजिकल फिटनेस, फिजिकल एक्टिविटी, आपकी मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग सेशंस अलोंग साइड योर डाइट। तो ये प्रॉपर एक हीलिंग प्लान होता है जो कि 3 से 6 मंथ्स के बीच में हम इसको लेके चलते हैं। प्रॉपर फिटनेस क्लासेस होती हैं इसके ऊपर। ओके, दैट्स वेरी नाइस। और ये वाली जो है ना नॉलेज, इसमें मेरा भी इजाफा हुआ है, क्योंकि कहीं हद तक ना मैं भी ये सोचती थी कि आफ्टर डिलीवरी के 3 to 6 मंथ बाद आपको एक्सरसाइज की तरफ जाना चाहिए, जो सुनते आए हैं हम या देखते आए हैं हम, अपनी सोसाइटी में प्रैक्टिस करते आए। लेकिन जितने भी ये हमें देखें ना कि हम सेलिब्रिटीज की अगर बात करें तो हम इनको बहुत से लोग आइडियलाइज करते हैं, बहुत से लोग फॉलो करते हैं। तो हम हैरान हो के ना कमेंट सेक्शन अगर खोलें तो वो देख रहे होते हैं ये कैसे लोग हैं, सिर्फ व्यूज के चक्कर में या फेम के चक्कर में अगले ही दिन उठ के इन्होंने एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दी हैं, वॉक स्टार्ट कर दी है। तो वो लोग प्रॉपर प्लान को फॉलो कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं ना कि तालीम याफ्ता होने के साथ साथ इल्म याफ्ता होना भी बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे पास डिग्रीज तो लॉट ऑफ हैं बट हमारे पास नॉलेज ना अभी भी हम जीरो पे ही चल रहे हैं। हम कोशिश नहीं कर रहे कि हम अडॉप्ट करें जो नए तरीके आ गए हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, उनसे फ़ायदा उठाएं, उनकी तरफ जाएं। तो ये जो सेलिब्रिटीज़ को अगर आप फॉलो करें, जितनी ख़वातीन हमें इस वक्त सुन रही हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान में, मैं उनसे यही कहूँगी कि आप जो सोचते हैं ना कि उनके पास क्या जादू की छड़ी है या क्या ऐसा वो मैजिक करती हैं, तो वो एक कंसल्टेंट के साथ कंसर्न करती हैं। अगर आप अपनी ओन हेल्थ पे इन्वेस्ट करेंगे ना तो आपको फिर सेलिब्रिटीज जैसे ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अगर आप बैठ के सोचते रह जाएंगे ना तो फिर आप ये देख लें कि एक नॉर्मल जो खातून होती है, जो अपने बच्चों को देख रही होती है, घर वालों को देख रही होती है, हर चीज़ के बिल बना के रखती है, लेकिन अपने हेल्थ के हवाले से नहीं सोचती कि फिर उसकी एज में, और एक वो खातून जो पूरे घर को भी साथ लेके चलती है, फैमिली को भी लेके चलती है और बाकी चीज़ें मैनेज करती है, उसकी फिजिकली अपीयरेंस में कितना चेंज होता है। और एक नॉर्मल खातून जो ये चीज़ें नहीं करती, उसकी फिजिकली अपीयरेंस में किस हद तक तब्दीली होती है, ये आपको खुद नज़र आ जाएगी। मेरे ख्याल से बातें हमने काफ़ी कर ली। अभी एक ट्रैक को शामिल करते हैं और ज़की अफरीदी की आवाज़ में बड़ी फरमाइश आई थी मेरे पास कि बीबी शीरी को जो है वो प्ले किया जाए। तो हियर वी गो फॉर दिस नंबर। आप सुनिए और हमारा साथ दीजिए। बीबी शीरी ने, बीबी शीरी ने, बीबी शीरी ने जड़ गुली रबान देवा चवा सुरशाल जुड़ला सुना। बीबी शीरी ने, बीबी शीरी ने जड़ गुली रबान देवा चवा सुरशाल जुड़ला सुना। बीबी शीरी ने यामी दजान सरजान का, यामी सुरशाल का औचित प्रोत पजुल्फ यमा। बीबी शीरी ने, बीबी शीरी ने जड़ गुले रबान देवा चवा सुरशाल जुड़ला सुना। बीबी शीरी ने राज़द ज़ुनु जवारी क्रू ला बजड़ बेले औ ला बजड़
ने खबर असल कसम खुना बीबी शीरीने जड़ गुली रबान दिवा जब सुरशाल जुड़ल सुना बीबी शीरीने दिशमिरम कदमूना बीबी शीरीने जड़ गुली रबान दिवा जब सुरशाल जुड़ल सुना बीबी शीरीने जड़ गुली रबान दिवा जब सुरशाल जुड़ल सुना बीबी शीरीने। आप सुन रहे हैं हेल्थ एंड स्पोर्ट्स चैनल FM 94। पाकिस्तान से सिगरेट नोशी का मुकम्मल खात्मा मुमकिन है। नौजवानों को सिगरेट नोशी से बचाने में सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। स्पोर्ट्स एंड हेल्थ चैनल FM 94 रेडियो पाकिस्तान, जहां मिलें खेल की ताजा तरीन अपडेट्स, जबरदस्त तबसरे और माहिरीन सेहत के कारआमद मशवरे। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से रोजाना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ट्यून कीजिए स्पोर्ट्स एंड हेल्थ चैनल FM 94 रेडियो पाकिस्तान। बाजार बकंदिया छुरिया बाजार बकंदिया छुरिया इसका दिया चाटा बुरिया एक फुल मोती दमार के जगह सुनिए। मैं हूँ जी आपका आरिफ लोहार और आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान पे। रेडियो पाकिस्तान की बहुत खिदमत हैं। रेडियो पाकिस्तान से बड़े बिग स्टार जो मुल्क की पहचान बने, उन्होंने बहुत बड़ा नाम पैदा किया अपने मुल्क का और उनकी बुनियादों में रेडियो पाकिस्तान का बहुत पार्ट है, बहुत हिस्सा है। और मैं समझता हूँ कि रेडियो पाकिस्तान की खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जाएगा। और रेडियो पाकिस्तान से रिलेटेड जितने आर्टिस्ट हैं उनकी स्ट्रॉन्ग लाइनें हैं वो आज तक लोगों के दिलों में उसी तरह कायम दायम है। और रेडियो पाकिस्तान मैं समझता हूँ पाकिस्तान का एक ऐसा अदारा है जिसने बहुत सारी ऐसी शख्सियत को जन्म दिया जो कि आज तक लोगों के दिलों पे राज करती है। रेडियो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। Drive carefully. Have a safe and sound journey. Take care. आप सुन रहे हैं हेल्थ एंड स्पोर्ट्स चैनल FM 94। आप सुन रहे हैं हेल्थ एंड स्पोर्ट्स चैनल FM 94। तंबाकू नोशी से परहेज सांस और फेफड़ों की बीमारियों से बचाव का बेहतरीन तरीका है। सिगरेट से नहीं, जिंदगी से प्यार करें। डेंगू एक मोहलिक वबा है और इस वबा से निजात का वाहिद हल
सफाई। डेंगू मच्छर की अफजाइश गाहें तल्फ करने के लिए मच्छर मार और जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे करें। तुलुए आफ्ताब और गुरूबे आफ्ताब घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें और जिस्म के खुले हिस्से ढांप कर रखें, क्योंकि परहेज ही डेंगू का इलाज है। Welcome to the show. ओके जी, वी आर बैक ऑन हेल्थ एंड स्पोर्ट्स FM 94 और यकीनन आपके कॉल्स का सिलसिला भी हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में। 0519209494 इस डायल नंबर, आप इस पे कॉल करेंगे और आपकी कॉल को भी हम इंशाअल्लाह ताला आप शामिल करेंगे। और कल जितने भी लोग मुझसे नाराज़ हो रहे थे ना कि मैं लेट कॉल ज़रा शामिल करती हूँ, एक्चुअली ये होता है ना कि मेरे पास जो गेस्ट आते हैं मैं ये सोच रही होती हूँ कि थोड़ी सी उनसे बातचीत कर ली जाए, क्योंकि आपकी सेहत के मसाइल तो मैं आप जान चुकी हूँ कि किस किस को क्या क्या इशू है और क्या क्या प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर हरीम हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ा ही मुझे अच्छा लग रहा है और मैं हैरान हो रही हूँ कि 1 घंटा डॉक्टर हरीम हमें बातें करते हुए हो चुका है और इतनी जल्दी टाइम गुजरा मुझे आइडिया भी नहीं हो रहा। अभी सुई भाग रही है, सामने नजर आ रही है कि भागते भागते जो है वो भी 4 हो जाएंगे और पता नहीं चलेगा। डॉक्टर हरीम, हम जब फिटनेस पे बात करते हैं तो हम स्पेसिफिक खवातीन के जेंडर को ही नहीं मेंशन करते, यहाँ पे मर्दों के लिए भी उतनी ही फिटनेस ज़रूरी है जितनी खवातीन के लिए ज़रूरी है। और मर्द हज़रात जो सुन के भी नाराज़ हो के थोड़े से बैठ गए ना कि हम क्या करेंगे, हमारे लिए तो फिजियोथेरेपिस्ट है ही नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है जनाब। आप जो घरों से बाहर काम करते हैं, आपको बॉडी पेन होता है, आपके भी जो है वो जोड़ों में दर्द होता है, तो समहाउ ये यूरिक एसिड या कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, हाँ शुगर, ये आपको क्या है कि आपको थोड़ी सी ना एक्सरसाइज, हम अपनी बॉडी की, आप देखें हम ना स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे कि मैं हाथों की मूवमेंट कर रही हूँ, तो मुझे कभी हाथों में पेन नहीं हुआ, मुझे कभी मैंने नहीं कहा कि मेरी फिंगर का कोई जॉइंट, जो हमारी फिंगर में कितने जॉइंट हैं हम सोचें, क्यों, क्योंकि हम उसको मूवमेंट दे रहे हैं। हमारे जो है समहाउ हम देखेंगे बाजू हमारी जो है ना वो कम दुखती हैं, लेकिन बाकी जो राइदर पार्ट्स हैं वो पेन हमारे कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको मूवमेंट नहीं दे रहे। एक बच्चे को देखें जब छोटी एज में होते हैं, लाइक 2 साल से लेकर 10-12 साल के बच्चे जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, उनको कभी भी इस किस्म की कोई इशू नहीं होगा कि उन्होंने कभी शिकायत की हो कि पेन हो रहा है हमें बॉडी में। उनको चोटें ज़रूर लगती हैं लेकिन वो फिट रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि वो डॉक्टर हरीम ने जैसे कहा था हरकत में बरकत है, तो डॉक्टर हरीम ये जो बरकत है ना फिजियोथेरेपी की, मुझे बताइए कि ये कितने सेशन होते हैं, कितने टाइम तक लेते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, क्योंकि हम फिजियोथेरेपिस्ट से तो वाकिफ़ हो चुके हैं कि अच्छा ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं और ये चीज़ें करवाएंगे, लेकिन जो अंदर की कुछ चीज़ें हैं ना वो भी हाँ, उन पे भी आप कुछ अच्छे से रोशनी डाल दें और उसको भी हम जान लें कि क्या है। लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक कॉल को भी शामिल कर लूं और देखते हैं लाइन पे हैं कौन। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।